संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने नोटिस का विरोध जताया है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि सभापति धनखड़ ने आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह भी बताई। तो ऐसे में आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह देश की संप्रभुता का सवाल है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना देश की संप्रभुता के मुद्दे से राष्ट्र का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। जेपी नड्डा के अलावा कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने सभापति की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि सोनिया गांधी और सोरोस के बीच संबंध को छिपाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। देखिए, लो कॉन्फिडेंस मोशन का कारण एक ही है। बहुत पहले एक हिंदी फिल्म बनी थी कि जिसमें गाना था, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना। सोरोस और सोनिया जी के बीच में जो अनजाना बंधन है, ये बाहर ना आ जाए, इसके लिए अभी ये चल रहा है। वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो लगातार चुनाव हार रहे हैं और शायद उसी से उनकी निराशा बढ़ती जा रही है। राज्यसभा में जितना इम्पार्शलिटी के साथ चेयरमैन साहब हाउस को चलाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, इतना फेयरनेस के साथ चलता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। लगातार चुनाव हार रही है, शायद उससे फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो नॉन इशू को इशू बना करके हाईलाइट करके वो अपना उसमें लगा हुआ है, लेकिन नंबर तो है नहीं। होना क्या है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके ऊपर। बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उपराष्ट्रपति पद को जाति और धर्म से परिभाषित करेंगे। इसके साथ ही प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो 2 दिन निर्धारित, इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरेन रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है ये। और अगर मैं कहूं कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में राज्यसभा अध्यक्ष के आचरण ने देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं, उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए यह विश्वास पत्र पेश किया है। नहीं, आंकड़े उनके पास हैं, इसमें मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, पर हम मजबूर होकर लोकतंत्र के बचाने के लिए हमने ये अविश्वास प्रस्ताव कल पेश किया। पहली बार 72 साल में ये प्रस्ताव हमें देना पड़ा। कभी प्रावधान ही नहीं है, कहीं रूल में भी नहीं लिखा है।
जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि विपक्ष ने अगर ये कदम उठाया है तो बहुत पीड़ा में उठाया है, खुशी से नहीं। देखिए, बहुत उम्मीद लगा के जो है देश राज्यसभा की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई पे ध्यान रखता है, और अगर विपक्षी दल इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते हैं कि चेयर पे बैठे चेयरपर्सन सत्ता विपक्ष में भेदभाव करते हैं, विपक्ष के विषयों को नहीं सुनते हैं, विपक्ष के लोगों को मौका नहीं देते हैं, तो फिर हाउस में जिस तरह की परेशानी होती है उससे देश के बहुत बड़े जो जागरूक लोग हैं जिनका ध्यान राज्यसभा लोकसभा, उनके ऊपर बहुत उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में मैं सोचता हूं कि विपक्ष ने अगर ये कदम उठाया तो मुझे लगता है खुशी से तो नहीं उठाया होगा, बहुत पीड़ा में उठाया होगा। आपको बता दें कि विपक्ष ने राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर तर्क दिया कि सभापति कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष पहले भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश में था। इसी साल अगस्त महीने में भी विपक्ष ने सभापति धनखड़ के खिलाफ आरोप लगाया था कि उनके इशारे पर नेता विपक्ष का माइक बार बार बंद कर दिया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।